पाकिस्तान के वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलीगल करार दे दिया। और पाकिस्तान के वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आए थे तो उनके पास ना पाकिस्तानी ड्रेस था और ना पाकिस्तानी पासपोर्ट। इनकी तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अमजदता। और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत। जी मिस सबा, आज का टॉपिक बताइएगा। जी सर, हम और चीज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर बात कर रहे हैं। जी सर, आज हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मीर बलख शेख मिजारी पर। पाकिस्तान की तारीख के ये वाहिद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलीगल करार दे दिया। मीर बलख शेर मिजारी। प्राइम मिनिस्टर सीरीज में हमने जो आखिरी प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने देखा था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, और ये उनका पहला टेन्योर हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। उनकी हुकूमत तोड़ दी गई और उसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए मीर बलख शेर मिजारी। ये साहब पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अप्रैल 18 1993 से मई 26 1993 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। और ये इनका टोटल टेन्योर 40 डेज नहीं बनता। इंट्रोडक्शन। मीर बलख शेख मिजारी, जैसे कि नाम से जाहिर है जी, मिजारी ट्राइब से ये बिलोंग करते थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के फर्स्ट टेन्योर में जब उनकी गवर्नमेंट खत्म की गई तो ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान साहब ने असेंबली को डिसॉल्व किया, प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ किया और नए प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर दिया। मिस साहबा, मैं आपके तवज्जुह से यहाँ पर नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में एट्थ अमेंडमेंट, आठवीं आईनी तरमीम थी, जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था कि वो कौमी असेंबली को तोड़ सकता था और प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ कर सकता था। हमने अपने पिछले व्लॉग में ये बात डिस्कस की थी कि जब मियां साहब की गवर्नमेंट बरतरफ हुई तो मियां साहब ने अपनी इस बरतरफी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब की गवर्नमेंट को बहाल कर दिया था। गुलाम इसहाक खान साहब के ऑर्डर को गैर आईनी करार दे दिया था। तो उसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर थे मीर बलख शेर निजारी साहब, इनकी हुकूमत खत्म हो गई थी और मियां साहब की हम्म। हुकूमत बहाल हो गई। की अचीवमेंट्स और चैलेंजेस। मुल्क में उस वक्त चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस था, तो प्रेसिडेंट इस गुलाम इसहाक खान साहब की ये कोशिश थी कि मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस के बावजूद मुल्क का सिस्टम को स्मूथली चलाया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ करके नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए और अनसर्टेनिटी खत्म करने के लिए, जमहूरियत का तसलसल को बरकरार रखने के लिए नए प्राइम मिनिस्टर का तकर्रुर कर दिया गया। जी। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहाल कर दिया गया और मीर बलख शेर मिजारी साहब की केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर खत्म कर दी गई। ये ट्राइबल चीफ थे और इनका शुमार साउथ पंजाब से होता है। मीर बलख शेर मिजारी साहब का शुमार किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आया। मीर बलख शेर मिजारी साहब का नाम किसी भी करप्शन के केस में नहीं आया, और ना ही मिजारी साहब का नाम किसी ऐसे मामले में आया कि जिसके बाद इनकी पार्टी या मिजारी साहब जो है उनको शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़े। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां साहब की हुकूमत बहाल कर दी तो हम अपने पिछले व्लॉग में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो पंजाब में मियां मंजूर अहमद भट्टो साहब की हुकूमत थी, जिन्होंने मियां साहब के लिए इतनी ज्यादा सियासी मुश्किलात पैदा कर दी कि मियां साहब के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो गया। तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद खान काकड़ ने
फार्मूला तैयार किया जिसके तहत मियां साहब और प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान साहब दोनों रिजाइन दे के चले गए। तो नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। तो नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम मोइन कुरैशी। मोइन कुरैशी का शुमार पाकिस्तान के उन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर में होता है कि जब ये वजीर आजम का हल्फ उठाने के लिए आए तो इनके पास ना तो पाकिस्तानी ड्रेस था और ना ही पाकिस्तानी पासपोर्ट। फौरी तौर पर दोनों हम्म। चीजें तैयार की गई। तो इन्होंने आकर पाकिस्तान में वजीर आजम का कलमदान संभाला। मोइन कुरैशी साहब का शुमार पाकिस्तान के उन चंद प्राइम मिनिस्टर्स में होता है जिन पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं। इनका शुमार पाकिस्तान के उस पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर होता है जिन्होंने प्रोटोकॉल कम कर दिया और तमाम लग्जरीज वापस कर दी। ये वर्ल्ड बैंक में जॉब करते थे। वर्ल्ड बैंक से इनको पाकिस्तान में लाया गया, पाकिस्तान में इन्होंने काम किया। यहां पर टर्न्योर खत्म होकर ये वापस चले गए और ये वर्ल्ड बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर थे। ये वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस का चल रहा था। मियां साहब की गवर्नमेंट एक दफा टूट चुकी थी, बहाल हुई, दोबारा उन्होंने रिजाइन दे दिया। पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा था। इनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि इन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने थे जिसमें ये काफी हद तक कामयाबी भी रहे। मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बनी थी तो मियां नवाज शरीफ साहब ने असेंबली में खड़े होकर पहली दफा इंजीनियर्ड इलेक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान में इंजीनियर्ड इलेक्शन करवाए। मन कुरैशी साहब को न्यूट्रल और टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाना जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म, मन कुरैशी साहब ने अपने शॉर्ट टर्न्योर में टैक्स रिफॉर्म्स को मुतारफ करवा दिया। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटीज होती हैं ये उससे ऊपर की बात। हम्म। इन्होंने करप्शन के खिलाफ बहुत सख्त किस्म के इकदाम किए और टैक्स के बारे में रूल्स नए बनाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में इन्होंने बहुत फोकस किया। अभी इलेक्शन नहीं हुए थे तो इन बिटवीन इन्होंने लॉज बना दिए। इन्होंने फाइनेंशियल डीलिंग में ट्रांसपेरेंसी को मुतारफ करवाया और कोशिश की कि पाकिस्तान में तमाम जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इनके दौर में ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान में इदारे पॉलिटिक्स से अलग हो जाए। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर एक्यूरेसी इन्होंने रीऑर्गेनाइज करवाया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्होंने कम किए और अकाउंटेबिलिटी को इन्होंने इनकरेज किए। इनके दौर में इकोनॉमिक डिसिप्लिन का बहुत चर्चा हुआ और इनकी भरपूर कोशिश थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाई जाएं। मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 10% कम की। जी मिस साहब, इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी सर, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूरेशन क्या होती है और इनके पास क्या क्या अथॉरिटीज होती हैं? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब भी असेंबली तोड़ी जाती है तो हम्म। 90 डेज में इलेक्शन करवाना जरूरी होता है। मैं यहाँ पर हम्म। आपके तवज्जो से अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर असेंबली अपनी टर्म पूरी करे तो फिर इलेक्शन 60 डेज में करवाने जरूरी होते हैं। और अगर एक भी दिन पहले असेंबली तोड़ दी जाए, वो अब तो है प्राइम मिनिस्टर ही असेंबली तोड़ता है, उस जमाने में प्रेसिडेंट भी तोड़ सकता था, तो दोनों ही सूरतों में 90 डेज में इलेक्शन करवाना जरूरी होता है। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जाहिर है 90 डेज के लिए आएगा, लेकिन इलेक्शन करवाने के बाद पार्लियामेंट का सेशन होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी होगा। प्राइम मिनिस्टर जब हलफ उठा लेगा तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का टर्न्योर खत्म हो जाएगा। अब आपका ये सवाल है जी कि सर। जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन से इख्तियारात होते हैं। तो मिस साहब आपको मैं एक कंपैरिजन बताने लगा हूं, वो ये कि हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में जब पार्लियामेंट अपनी टर्म पूरी कर ले या प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ दे, दोनों ही सूरतों में वही प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहता है। तो उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक
ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाते, प्राइम मिनिस्टर के पास ही होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के आप हमें इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।